20 साल के लंबे इंतजार के बाद कैसे और कब मिली इंडिया को क्रिकेट में पहली जीत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ नेशनल के क्रिकेट पर बने स्पेशल एपिसोड में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको क्रिकेट की कुछ ऐसी अनछुई घटनाओं के बारे में बताते हैं जिन्हें आज लगभग लोग भूल से गए, लेकिन वो सब घटनाएं आज भी हम सबको रोमांचित कर देती है। क्रिकेट के लिए कहावत है, क्रिकेट इज बाय चांस। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये आपने भी कई बार देखा और महसूस तो किया होगा। अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इंडिया की पहली जीत की बात बताने। और ये जीत भी कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी, बल्कि एक बहुत धमाकेदार जीत थी। भारतीय क्रिकेट को टेस्ट मैच की मान्यता तो बहुत पहले मिल गई थी, यानी 1932 में, लेकिन पहली जीत के लिए हमें 20 साल का लंबा और थका देने वाला इंतजार करना पड़ा। इस बीच क्रिकेट में कई ऐसे मूवमेंट्स भी आए जब हम लोग जीत के मुहाने पर पहुंचकर, यानी बॉर्डर पे पहुंचकर भी मिस कर गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे खेल और खिलाड़ियों की बहुत चर्चा थी, मगर जीत तरसा रही थी। खैर, 20 साल का सूखा खत्म हुआ और वो घड़ी भी आ गई। सन 1952 इस साल भारतीय क्रिकेट ने अपनी पहली टेस्ट जीत हासिल की। विडंबना यह है कि यह उन अंग्रेजों के खिलाफ मिली जीत हमको, जिन्होंने मैच से सिर्फ 5 साल पहले तक भारत पर शासन किया था, यानी हम उनके गुलाम थे। मद्रास उस समय चेन्नई का यही नाम था और यहीं पे वो मैदान था जो भारत की उस ऐतिहासिक जीत का गवाह बना था। हालांकि इसके बाद भारत ने उसी साल सन 1952 में पाकिस्तान के खिलाफ अपनी पहली टेस्ट सीरीज भी जीती थी। उस समय भारत की अगुवाई मुंबई के महान बल्लेबाज विजय हजारे कर रहे थे। इस भारतीय टीम में मुश्ताक अली, सर्वकालीन महान ऑलराउंडर वीनू मांकड़, लाला मन्नाथ, पॉली उमरीगर जैसे अन्य बहुत से महान खिलाड़ी शामिल थे और इंग्लैंड के कैप्टन थे नील हॉवर्ड। मैच शुरू हुआ, इंग्लैंड ने टॉस जीता और इंग्लैंड मद्रास के सूखे विकेट पर पहले बल्लेबाजी करने के लिए आया। उस समय इंडिया के पास फास्ट बॉलर्स तो होते ही नहीं थे, मीडियम पेसर और बेहतरीन स्पिनर, और विकेट भी स्पिनर्स को ध्यान में रख के ही बनाए जाते थे, क्योंकि फास्ट बॉलिंग तो हमारे यहाँ थी नहीं। पहली पारी में इंग्लैंड ने 266 रन का स्कोर बनाया। इसमें टॉम ग्रेविनी के 66 और ग्रेग रॉबर्टसन के 77 रन शामिल थे। इंग्लिश टीम को इतने कम रनों पर सीमित करने का श्रेय सर्वकालीन महान ऑलराउंडर वीनू मांकड़ को गया था, जिन्होंने मात्र 55 रन देकर 8 विकेट लेकर इंग्लैंड की कमर तोड़ दी थी। इंग्लिश टीम की अच्छी शुरुआत को मांकड़ ने तहस नहस कर दिया। उसके बाद आई भारत की टीम बल्लेबाजी करने। मुश्ताक अली मात्र 22 रन बनाकर पवेलियन पहुंच गए। फिर पंकज रॉय ने 15 चौकों की मदद से 111 रन बनाए। लाला मरना ने 31, दत्तू फटकर ने 61 और पॉली उमरीगर ने 130 रन बनाए, और इन सब की बदौलत भारत ने कुल 457 रनों का विशाल स्कोर बनाया। अब भारत को दूसरी पारी में 191 रनों की बढ़त मिल गई। फिर दूसरी पारी खेलने आई इंग्लिश टीम को मांकड़ और गुलाम अहमद की स्पिन गेंदबाजी ने मानो उड़ा कर रख दिया। दोनों ने 4-4 विकेट लिए। कुछ पिच भी उनका साथ दे रही थी, जो सूखी हुई पिच समय के साथ टूट भी रही थी। बेहद रोमांचित करने वाले पल थे। स्टेडियम में सारे दर्शक दम साध कर बैठे थे। रेडियो पे कमेंट्री उस दौरान शुरू ही हुई थी। लोग अपनी गली मोहल्ले में रेडियो के पास एकत्रित हो गए थे और फिर वीनू मांकड़ ने डाली वो ऐतिहासिक गेंद और मैल्कम हिल्टन स्टंप आउट हो गए। पूरा स्टेडियम उल्लास से उछल पड़ा। लोग मैदान पर उतर गए। पूरे देश में लोग जश्न में डूब गए। मात्र 5 वर्ष पहले हम जिनके गुलाम थे, आज उसी इंग्लैंड की दूसरी पारी 183 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत एक पारी और 8 रनों से जीत गया। यही वो लम्हा था जब क्रिकेट देश के लिए गर्व का माध्यम बन गया था और बाद में भारत में यह एक धर्म के बराबर हो गया।